today's topic is fundamental rights mentioned under Part 3 of the Constitution of India. Now, in today's lecture, we are going to discuss Article 19 to 22, Right to Freedom. Now, we are going to start with Article 19. Article 19 says protection of the certain rights regarding freedom of speech, etc. Section 19 provides 6 freedoms against the state only, not against the individual. फर्स्ट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें जो 6 इसके अंदर आते हैं वो पहला फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू वोट, राइट टू एडवर्टाइजमेंट, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू पीस। ये इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 19 क्लोज ए के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 19 क्लोज 2। आर्टिकल 19 क्लोज 2 सेज दैट राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट द आर्म्स। ठीक है, लेकिन सरकार समय समय पर इस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, अंडर सेक्शन 44 एंड 141 ऑफ द IPC। ठीक है, जैसे कि 44 में 5 या 5 से अधिक पेपर एक जगह असेंबल नहीं हो सकते। नाउ आर्टिकल 19C। नाउ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन 19C। लेफ्ट एनी एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिलती है हमें 19C से। नाउ आर्टिकल 19D। राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। मतलब जहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना लगाई गई हो स्टेट द्वारा, वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिलती है आपको 19D से। 19E बताता है भारत में कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया। 19E बताता है। 19G है जो हमारा बताता है राइट टू परफॉर्म एनी प्रोफेशन। कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, ये हमारा 19G बताता है। ठीक है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा नोट लिख सकते हैं आप। गवर्नमेंट हैव देयर मोनोपोली इन सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली चलाती है, जैसे लाइक रेलवे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कोई भी कार्य। ठीक है, एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक, इसका हिंदी में आप बोल सकते हैं अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध किया, ठीक है, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, कोर्ट यह बताएगी कि आपने अपराध किया है या नहीं। अपराधी सिद्ध होने से पहले या मतलब या तो कन्विक्शन होने से पहले या एक्विटल होने से पहले, ठीक है, आपके पास 3 फंडामेंटल राइट है। यह है हमारा 19, यह आर्टिकल 20 बताता है। सबसे पहला राइट है एक्स नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, भूत लक्ष्य कानून पर प्रतिबंध। संसद के पास न यह अधिकार नहीं है कि वो पीछे की डेट से लागू कर सके किसी भी एक्ट को। ठीक है, दोहरे दंड पर रोक, मतलब नो डबल जियोपार्डी। 2 बार एक ऑफेंस के लिए सजा या पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, यह बताया गया है। नाउ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध साक्ष्य पर मजबूर करना। ठीक है, कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जैसे पुलिस फोर्स करती है कि आप अपना क्राइम कबूल करो, वो नहीं मंजूर। नाउ आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, स्व विधि द्वारा लिखित प्रतिक्रिया के। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल एंड द लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लिख सकते हैं। पहला केस है गोपाल दास केस। ठीक है, और दूसरा केस है मेनका गांधी केस। गोपाल दास केस है वो 1950 में हुआ था और मेनका गांधी 1978। गोपाल दास केस में यह बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 चीज़ें होती है, एक लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है
और एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है। ये एग्जीक्यूटिव है किसी भी व्यक्ति की आज़ादी व उसके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। अगर विधायिका चाहे तो कानून बना सकती है। ठीक, ये गोपाल दास केस की वर्डिक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनका गांधी। मेनका गांधी में यह बताया गया था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट को बदल दिया था। ठीक है, ना तो कार्यपालिका और ना एग्जीक्यूटिव किसी भी व्यक्ति की आज़ादी पर कोई बंदिश लगा सकते हैं, संशोधित कानून बना सकती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। मतलब संसद कानून बनाएगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है कि कानून सही है या गलत है। कानून तर्कसंगत होना चाहिए, मतलब फेवर में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीवन तो सभी जीते हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ लिया जाए, लीव लाइफ विद डिग्निटी। आफ्टर मेनका गांधी केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राइट्स बताए थे, जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू लिवलीहुड, प्रोवाइड एम्बुलेंस एक्सेट्रा, 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है, राइट टू स्लीप इन, ठीक है, राइट टू स्लीप का भी राइट है। और राजस्थान हाई कोर्ट पर संतरस लेगा, सुप्रीम कोर्ट में सभी चल रहा है। ठीक है, राइट टू डाई जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट बताया गया था 19 आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, इथोनेसिया एक इच्छा मृत्यु जो होती है उसको भी अलाउ किया गया था, लेकिन इसमें दो चीज़ें बताई थी। इथोनेसिया दो तरीके का बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक एक्टिव और पैसिव। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसिव है उसको अलाउ किया था और जो एक्टिव है ना उसको अलाउ नहीं किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल अभी 21A, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसको ना ऐड किया गया है इन 2002 बाय 86th अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 21A को। ठीक है, यहाँ पे बताया गया 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है, क्या, फ्री एजुकेशन का। सरकार का दायित्व है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, चेंज इन डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में करके यह बनाया गया है। सरकार को ऐसा कानून बनाना होगा जो 6 या 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। यह सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, पेरेंट्स की भी है साथ में कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे कंपलसरी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, जैसे आपको पुलिस अरेस्ट करेगी उसी वक्त पुलिस को कारण बताना होगा किस चीज़ का आपको अरेस्ट करने का। ठीक है, रीज़न बिहाइंड अरेस्ट, राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट, ये भी आपके पास राइट है। ठीक है, एक तो पहला आपको पुलिस रीज़न बताएगी आपको क्यों अरेस्ट किया, फिर आपके पास आपको एडवोकेट अपॉइंट करने का, एडवाइस लेने का आपको ये अधिकार है। ठीक है, ये पुलिस बताएगी आपको 24 घंटे के अंदर तीसरा अधिकार है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रैवलिंग टाउन, जो आपको ट्रैवलिंग टाउन टाइम लगेगा आने जाने में उसको छोड़ते हुए। ठीक है, अगर ठोस सबूत ना हो तो उसे छोड़ना होगा। अगर जैसे पुलिस के पास या मजिस्ट्रेट के पास आपके खिलाफ इनसफिशिएंट प्रूफ है तो वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ आर्टिकल 22B, रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड डिटेंशन। अगर पुलिस को लगे कि कोई आने वाले समय में कुछ गलत कर सकता है तो पुलिस उसे पहले ही रोक सकती है। मतलब कोई भी क्राइम होने से पहले प्रिवेंट करना, उसे रोकना एक पुलिस कर सकती है। अगर ठोस सबूत ना है पुलिस के पास, ठीक है, ना होने पर भी मजिस्ट्रेट उसे 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। मतलब अगर पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है किसी के खिलाफ, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको 3 महीने तक की सज़ा दे सकता है। हाई कोर्ट कमेटी सज़ा बढ़ा सकती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट की कमेटी है वो सज़ा को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, संसद या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अरेस्ट से संबंधित कानून बना सकती है। संसद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास पावर है कि वो अरेस्ट जो है उससे संबंधित कानून बना सकती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।